हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्प लाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कम इन मर्चेंट नेवी लाइन इन प्रॉपर वे। आप किस तरीके से मर्चेंट नेवी लाइन में एक सही डायरेक्शन से, सही पाथ से आप आए मर्चेंट नेवी लाइन में एंट्री कीजिए। क्योंकि भैया जो भी बंदे लोग आ रहे हैं मर्चेंट नेवी लाइन में, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में फ्रॉड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर जो होता है बहुत ही प्रॉब्लम में चला जाता है। उसका फ्यूचर ठीक ठाक नहीं होता और फिर वो मर्चेंट नेवी लाइन से एक निराशा लेके चले जाते हैं और अपना मेमोरी में मर्चेंट नेवी लाइन को वो हमेशा के लिए एक बैड हैबिट बना लेते हैं, अपने बैड थिंकिंग में रख लेते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी लाइन में ऐसा है, गंदा है, जिसे डैट है। क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हो चुका होता है और वो अपने आप को फेस कर चुके होते हैं उस फ्रॉड को, उस प्रॉब्लम को। तो वो बंदे लोग मर्चेंट नेवी लाइन में अब आना नहीं चाहते। तो भैया आप लोग जो भी बंदे आप अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं बेसिकली उन बंदों के लिए वीडियो बनाया हूँ जो बंदे लोग के साथ फ्रॉड हो चुका है एक्चुअली में। और ये देख के चलो कि जो भी बंदे, मेरा मेन मोटो इस वीडियो को बनाने का यही है कि जो बंदे लोग 12th में भी अपेयर हो, जो बंदे लोग 12th का भी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हो, उसको एक सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। भाई देखो, जितने भी बंदे अभी 12th का बोर्ड का अपने लोगों ने एग्जाम दिया होगा, वो डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी बोर्ड से दें, आप स्टेट बोर्ड से दो या फिर CBSE बोर्ड से दो या फिर आप NIOS बोर्ड से दो, किसी भी बोर्ड से दो एग्जाम। ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आप मिनिमम 12th में 60% लेके आते हो कि नहीं लेके आते हो। अगर आप मिनिमम 12th में 60% से लेके आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है मर्चेंट नेवी लाइन में आपका, आप आराम से मर्चेंट नेवी लाइन में रह सकते हो। कम से कम आपको 60% लेके आना है। ये मत सोचो कि भाई 55% आ गया, 55% आ गया, 58% आ गया, 59% आ गया, 40% आ गया। इतना परसेंट तुम अगर लेके आते हो मर्चेंट नेवी लाइन में तो भैया मर्चेंट नेवी लाइन में मत आओ। एक साल तुम वेट करो, 12th का फिर से एग्ज़ाम दो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। क्योंकि भैया अब जो कंपनी है वो आपको 60% से ऊपर के बंदे को कंपनी लेगी। कंपनी जितने बंदे को स्पॉन्सरशिप देगी, जितने बंदे को कॉलेज में अब एडमिशन मिलेगा, वो 60% वाले को मिलेगा। उससे नीचे वाले का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। जो भी बंदे, एक बंदे की मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मुझे एक वीक के अंदर में मुझे कॉल आया और वो बंदा बोल रहा था कि सर मैं सैम्स मैरीटाइम बिजनेस स्कूल में अभी स्टडी कर रहा हूँ, 3rd ईयर है मेरा, BSc नॉटिकल साइंस का। और उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, क्योंकि मेरे पास 55% थे 12th में और मैंने जितने भी टॉप मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हैं, सारे के सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैंने अप्लाई किया और फाइनली मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं बुलाया गया, नहीं हुआ मेरा एडमिशन। और उसके बाद जब सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ टॉप के मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में, तब मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट में, चेन्नई में था तो मैं चेन्नई में एडमिशन ले लिया। उस स्कूल का नाम था वो सैम्स मैरीटाइम बिजनेस स्कूल। तो सर मैंने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद से वहाँ से मैंने BSc नॉटिकल साइंस कोर्स किया। तो उस कॉलेज में मैंने एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज चीज़ में पता लगाया तो कॉलेज ने बोला है कि DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है, हम आप लोग को CDC प्रोवाइड करेंगे, वो भी इंडियन CDC होगी, प्लस हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। अच्छी खासी बड़ी कंपनी आती है हमारे कॉलेज में, मैं आपको जॉब प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद से यहाँ के CDC ये जो कॉलेज है वो DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छा है, ग्रेड A ग्रेड का कॉलेज है। तो ये सब बात सुनने के बाद बंदे ने पूछा कि भाई कॉलेज का फ़ी कितना है। तो कॉलेज का फ़ी बताया कि भाई 8 लाख रुपया कॉलेज का है फ़ी, ठीक है, BSc नॉटिकल साइंस का। तो उन्होंने बोला ठीक है, उस कॉलेज ने उन्होंने एडमिशन ले लिया, 1 लाख रुपया कॉलेज में पेड कर दिया, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जब उन्होंने फर्स्ट ईयर, मतलब समझ लो फर्स्ट सेमेस्टर उसका ख़त्म हुआ, 2nd सेमेस्टर में जब वो एंट्री करी तो उसको धीरे धीरे कॉलेज की हकीकत बात पता चलने लगी कि भाई कॉलेज में एक्चुअली में हो क्या रहा है। जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ और बार बार ये बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई कॉलेज एक्चुअली में क्या है ये आपको नहीं पता है। कॉलेज के वेबसाइट पर जाके या फिर कॉलेज का कोई भी जो एप्लीकेशन है या फिर किसी तरह का वेबसाइट या फिर किसी तरह का गूगल पे जो आपको कोई बताता है कि, या फिर कोई कॉल करके या फिर कोई यूट्यूबर अगर आपको बताते हैं कि भाई ये कॉलेज ऐसा है, ये कॉलेज वैसा है, भाई आपको किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे से कॉलेज में एडमिशन आप लेने से पहले आप एक बार कॉलेज में चले जाओ, एक बार कॉलेज को घूमो, कॉलेज में देखो कॉलेज में क्या है नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, उसके पास आपके पास कोई चांस नहीं बच जाता है। तो इस बंदे के साथ हुआ क्या, जब ये बंदे ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 1 लाख से ऊपर जब इन्होंने पैसा दे दिया कॉलेज में, तब इनको धीरे धीरे पता चला कि भाई कॉलेज तो आप जॉब की कॉलेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद इसका जब 2 साल निकल चुका होता है तब इसको पता चलता है कि भैया कॉलेज की जो कॉलेज में जॉब के साथ साथ यहाँ कॉलेज की जो है CDC जो वो इंडियन CDC प्रोवाइड नहीं करा रही है, ये पैलेस की CDC प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसके बाद से CDC एक कोडिंग में आपका कोर्स जो आपने कोर्स किया है उस कोर्स को एक
नंबरिंग वाइज में एक वो कोर्स जो है वो लिखा होता है CDC पे आपके, तो वो CDC पे सिर्फ STCW सर्टिफिकेट का जो STCW का जो कोडिंग होता है वो सिर्फ CDC पे लगा हुआ था, ना कि आपका BSc नॉटिकल साइंस का कोर्स का वो लगा हुआ था। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ हो रहा था उसके साथ। प्लस ये कॉलेज जो है वो डिजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज नहीं थी, एक ये फ्रॉड था। प्लस ये कॉलेज आपको पैलेस की CDC दे रही है, इंडियन CDC नहीं दे रही है, एक ये फ्रॉड था। मिला जुला के पूरी कॉलेज जो है पूरी फुल फ्रॉड है भैया। तो इनका तो एडमिशन हो चुका था। अब इन्होंने जब कॉलेज के पूछा, अब इसका प्लस जो अगर मान लो फ़ी में थोड़ी देरी होती थी तो भाई पैसा का तो सबको प्रॉब्लम है। अगर कुछ मान लो हर कॉलेज में यार हर बंदे के साथ पैसा का प्रॉब्लम होता है, फैमिली फाइनेंस से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पैसा मान लो कि आप फ़ी कॉलेज का निकल गया कि इतना डेट को फ़ी भरना है कॉलेज का, मान लो कि 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, या फिर 1 मंथ हो गया, लेट होता है, चलता है, हर कॉलेज में चलता है भाई, ये सबके साथ होता है, सबके साथ हुआ था और सबके साथ होगा, क्योंकि फ़ी की प्रॉब्लम सबको होती है थोड़ी बहुत, तो थोड़े बहुत वो मैनेज करते हैं। लेकिन कॉलेज क्या कर रही है कि अगर आप फ़ी नहीं उस डेट को पेड कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपीज़ जो है वो आपको चार्ज लग रहे हैं लेट फीस के। तो भैया ये जितने भी मैं टॉप के मैरीटाइम कॉलेज में, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि 5-5 हज़ार रुपये लेट फीस लगता है कॉलेज का। तो ये पहली बार ये फ्रॉड कॉलेज में था, क्योंकि इस कॉलेज का मोटो देखिए था सिर्फ पैसा कमाना और बस बंदे का कैरियर से उसको कुछ कोई लेना देना नहीं है। बंदा क्या कर रहा है कॉलेज में, कुछ नहीं, सिर्फ उसको कॉलेज को पैसा से मतलब था। इस कॉलेज को भाई वो कॉलेज का कौन सा चीज़ देख के कॉलेज के एंट्री किए। इस कॉलेज के नाम में भाई बिजनेस है, तो भाई कॉलेज सिर्फ बिजनेस करेगा ना, वो आपका कैरियर को नहीं देखा, वो आपको फ्यूचर को नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये बंदे ने जब कोर्स जब 3rd ईयर में एंट्री किया तो फ़ी की प्रॉब्लम प्लस इसका जब पता चला कि भाई कॉलेज जॉब नहीं दे रहे, तो ये बंदा क्या कर भी क्या सकता है। अगर वो कॉलेज के साथ फाइट करता है, तो कॉलेज के साथ एक बंदे ने फाइट करने की कोशिश की कॉलेज के फैकल्टी के साथ, तो इसका जो लगेज वगेज था सारा का सारा कॉलेज से निकाल के फेंक दिया गया, कॉलेज के हॉस्टल से, और कहा गया इसको कि जाओ अपने घर जा, तुमको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो यार ऐसा हो रहा है। उसके बाद ये कॉलेज में मान लो किसी बंदे ने फ़ी नहीं दिया, किसी बंदे के साथ फ़ी अगर लेट हो गया, तो उस बंदे का जो है वो फूडिंग जो है बंद कर दिया जाता था, उसको बंदे को खाना पीना नहीं दिया जाता था इस कॉलेज में। तो भाई मिला जुला के ये है ना कि ये कॉलेज तो पूरी फ्रॉड है। इस कॉलेज में या फिर जो भी मैरीटाइम के कॉलेज में जो भी बंदे, यार एक चीज़ हमेशा सोचना है, एक सही इंसान वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको सीखने के लिए आप खुद गलती करो, आप अगर दूसरे की गलती से सीख जाते हो तो आप सही हो, ठीक है। तो यार इस बंदे ने गलती की है, इस बंदे से कुछ सीखो। कि जो बंदे 12th का एग्ज़ाम दिए हो, 12th बोर्ड में अभी अपेयर, जो बंदे ने 12th का एग्ज़ाम दिया, मान लो किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी की वजह से, मान लो अगर तुम्हारे मार्क्स PCM में 60% से कम आते हैं, तो फिर आप कोशिश करो फिर से दोबारा एग्ज़ाम दो, फिर अच्छे मार्क्स लेके आओ। अदरवाइज़ कोई भी ऐसे वैसे कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हाँ, एक कॉलेज है जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी, जो फ़ी अगर 60% से कम है आपको तो वो ले लेती है, आई थिंक, इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी। तो ये कॉलेज है। तो 1-2 कॉलेज है बेसिकली, और ज़्यादातर कॉलेज नहीं है जो 60% से कम आते, तो इस कॉलेज में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी कॉलेज सब है, जो भी कॉलेज आपको बताते हैं, मैं बता दीजिए आपको भाई, मर्चेंट नेवी लाइन एक ऐसा लाइन हो गया। और उन्होंने मुझे एक बात सुन के बहुत ही मतलब हैरत की बात है यार, उन्होंने कहा कि सर मेरे एक अंकल थे, तो उसके थ्रू मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो भाई आपके अंकल ने जब जो वो चेन्नई के वो रहने वाले थे, और आपको कुछ चेन्नई में, मतलब वो चेन्नई में बिलोंग नहीं, वो चेन्नई की रहने वाली नहीं थी, उसके अंकल जो थे वो चेन्नई से बिलोंग करते थे, तो उसके अंकल के थ्रू इसका कॉलेज में एडमिशन हुआ। चेन्नई की जो सैम्स मैरीटाइम बिजनेस स्कूल है उसमें उनका एडमिशन हुआ, तो इनको इसके बारे में पता नहीं था। तो भाई मर्चेंट नेवी लाइन एक ऐसा लाइन हो चुका है जिसके अंदर आपका फ्रेंड सर्कल में आपका कोई फ्रेंड आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड कर देता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई ये बंदा भी कुछ कैसा मेरे लिए कर सकता है। तो ठीक है ना, मतलब यार हर चीज़ को देखा जाता है, हर चीज़ को कंपेरिजन कर दो कि पैसे से, ठीक है। आपका फ्रेंड भी है तो वो भी आपको धोखा देगा पैसे के लिए, वो भी कोई कंपनी के साथ, वो भी कोई एजेंट के साथ मिल जाएगा, और फिर वो आपका अच्छा खासा चूना लगा देगा। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यार इसीलिए मैं किसी बंदे को प्रेफर नहीं करता। बहुत सारे बंदे मुझे कॉल करते हैं कि भाई कोई एजेंट अच्छा खासा, किसी एजेंट का नंबर दे दो, तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई, एजेंट का नंबर मैं किसी को नहीं दे सकता, आप खुद से एजेंट चूज़ करो। अगर भाई एजेंट की कोई गारंटी नहीं है, वो अगर आपके साथ फ्रॉड करता है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। मैं बार बार बता देता हूँ भाई, एजेंट से जितना चाहो दूर रहो। आपका अगर लास्ट कोई ऑप्शन बचता है तो वो तब आप एजेंट की हेल्प लो। तो इस बंदे के साथ कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, आप लोग देख ही रहे हो।
तो इससे कुछ सीखो, इससे कुछ सीखो। ये सीख आप लोगों को इससे सीख मिलती है भाई कि जो भी बंदे अभी 12th में अपेयर हो वो 60% से ऊपर लाते हो, तो जो हर कॉलेज में जितने भी टॉप कोई कॉलेज में आप तो पहले अप्लाई कर दो सबके सब कॉलेज में, और जो भी बेस्ट कॉलेज में जो भी कोर्स करो मैरीटाइम का अच्छे से अच्छे कॉलेज से करो। वैसे कॉलेज की वेबसाइट पर मत जाओ, ठीक है। कॉलेज अगर अच्छा खासा कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनानी है उस बिल्डिंग पे मत जाने का, कॉलेज की वेबसाइट पर नहीं जाना है, कॉलेज की फैकल्टी पे जाओ, कॉलेज में फैकल्टी क्या है। प्लस मैं बार बार बताता हूँ कि भाई जो भी कॉलेज में मान लो सोचे हो कि भाई इस कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना है, इस कॉलेज से मेरे को ये कोर्स करना है, आप उस कॉलेज में जाओ, एक बार उस कॉलेज के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट से पूछो, जो उस कॉलेज में 3rd ईयर में है या फिर 4th ईयर में है, उस कॉलेज में जो बंदे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपसे जो सीनियर है 2 साल 3 साल जो आपसे सीनियर है, उस बंदे से पूछो कि भैया कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या है नहीं है, या फिर मान लो कि मैं पढ़ने में थोड़ा वीक हूँ तो मेरे को जॉब कैसे मिल पाएगी आपके इस कॉलेज में। तो उस कॉलेज वो आपको एक्चुअली में कॉलेज की फैक्ट बात जो आपको बताएगी कॉलेज में भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार मेरे हिसाब से आपको भाई एक बार कॉलेज को मिल लेना चाहिए, एक बार कॉलेज में कॉलेज को देख लेना चाहिए कि भाई क्या यहाँ पे सच है या नहीं है, या जो ये फिर झूठ है। तो आप एक बार उसके बंदे से, कॉलेज के स्टूडेंट से मिल लो, उसकी सच्चाई पता लगा लो, उसके बाद आप कोई भी मैरीटाइम कॉलेज में एडमिशन लेना। अदरवाइज़ आप एडमिशन नहीं लो, आप वेट करो, आप क्योंकि अच्छा का मतलब हर 6 मंथ पे, तो मतलब कि हर 6 मंथ पे हर कॉलेजेस का अप्रॉक्स निकलता रहता है स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम, और IMCT का भी एग्ज़ाम निकलता रहता है। तो आप लोग 6 मंथ का वेटिंग करके, आपका 12th में अगर आपका अच्छा खासा परसेंटेज नहीं आता है तो 6 मंथ का वेटिंग करके फिर से आप एग्ज़ाम दो IMCT का, ठीक है, और स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दो। फिर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनी आपको लेगी। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ अगर आप 12th के अगर 6 मंथ अगर आप बैठ जाते हो तो आपको कंपनी नहीं लेगी, या फिर कोई भी किसी तरह का IMCT में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छा खासा मार्क्स लेके आओ, तो आपको डेफिनेटली 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको कंपनी लेगी, आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप देगी। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी बंदे मर्चेंट लाइन में आ रहे हो, वो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि भाई 12th में उनको 60% से ऊपर लेके आना है। उससे कम लेके अगर आओगे तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो उससे कम लेके अगर आते हो तो किसी कॉलेज में अगर तुम एडमिशन ले भी लेते हो, मान लो कोई अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले भी लिए, तो आने वाले फ्यूचर में आपको मान लो कोई कंपनी का अगर स्पॉन्सरशिप लेना है, किसी कंपनी में जॉब लेना है, तो हर कंपनी का डिमांड होता है। कोई कंपनी बोलेगा आपको कि मैं 70% से ऊपर वाले बंदे को लेता हूँ, स्पॉन्सरशिप देता हूँ। कोई कंपनी बोलेगा मैं 65% वाले ऊपर वाले बंदे को मैं प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप देता हूँ। तो हर कॉलेज का अपना फंडा है। तो उस टाइम फिर मत अफसोस करना कि भाई काश अगर 6 मंथ वेट करके फिर से एग्ज़ाम दे देता, फिर इतना अच्छा खासा मार्क्स ले आता है। तो उस टाइम अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग में जो बंदे हो 12th में अच्छा खासा तैयारी करो, 12th में एग्ज़ाम दो, और 12th एक बहुत ही मेनली है, ठीक है। 12th को अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, बहुत ही फ्यूचर में काम आएगा। ये मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, और कि भाई 12th पे आप ध्यान दो, और किसी तरह का भी फ्रॉड होने से बचो, ठीक है। किसी तरह का भी फ्रॉड आपके साथ ना हो, तो इसके लिए ख़ास मैं ध्यान रख रहा हूँ। और जो भी ये सब जो जितने भी सैम्स मैरीटाइम बिजनेस स्कूल, ये सब कॉलेज सब या फिर जितने भी स्कूल ये सब बिजनेस लाइन के हो गए भाई, तो इस सब कॉलेज से दूर रहने की कोशिश करो, ठीक है। आपको अगर आप 12th का एग्ज़ाम दोगे, आपको बहुत सारे कॉल आएंगे, आपको बहुत सारे मेल आएंगे कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के या फिर कंपनीज़ के, तो उस सब पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। क्योंकि जो भी A ग्रेड का कॉलेज है, जो भी A ग्रेड की कंपनी है, वो आपको कभी कॉल नहीं करेगी, वो आपको कभी भी मेल नहीं करेगी, ठीक है। आपको उसको कॉल करना पड़ता है, आप उसको मेल करते हो, ठीक है। वो कभी नहीं आपको कॉन्टेक्ट करता है आगे से। जो भी A ग्रेड का जो भी अच्छा बढ़िया सा कॉलेज या फिर जो बढ़िया सा कंपनी है, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखो। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन का। तो क्योंकि नॉलेज हमेशा शेयरिंग से बढ़ता है, नॉलेज कभी भी रखने से नहीं किसी का बढ़ता ना किसी का घटता है। नॉलेज को कभी भी हमेशा शेयर करते रहो, ताकि नॉलेज को शेयर करोगे ताकि आगे वाले बंदे को कुछ नॉलेज मिल सके, ठीक है। आपसे किसी बंदे को हेल्प मिल रही है तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है ये, आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो कोशिश करो कि दूसरे बंदे का हेल्प करना। और मैंने मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन का मैं ग्रुप बनाया हूँ, उस ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग जाओ उस ग्रुप में। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, उस ग्रुप में अगर किसी भी तरह का पॉलिटिशियंस से या फिर किसी तरह का अदर एजुकेशन से, मानो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड अगर कोई अगर स्टडी पे बात करते हो तो प्लीज़ मत करना, या फिर किसी अदर तरह का पॉलिटिशियन बात, मतलब किसी तरह का अदर बात नहीं करना है उस ग्रुप में आपको सिर्फ ओनली मर्चेंट नेवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और सिर्फ इस ग्रुप का पर्पस वही है कि आप एक शेयरिंग कीजिए, कम्युनिकेशन मैंने एक बनाया है कि आप किसी बंदे का हेल्प कर सकते हो और आपका कोई बंदा हेल्प कर सकता है मर्चेंट नेवी लाइन के बारे में।
तो इस ग्रुप का ओनली मेरा यही था कि भाई आप लोगों की हेल्प हो सके छोटी सी, तो आप लोग इस ग्रुप में जाइए। लेकिन हाँ, कुछ भी अगर आप उस ग्रुप में गलत करते हो तो आपको 24 आवर्स के अंदर आपको रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर से। तो एक बात का भाई हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये आपका ग्रुप है और आप इसको अच्छे से रखो और एक दूसरे की हेल्प करना सीखो, ठीक है। एक दूसरे का हेल्प करोगे तभी कोई बंदा आपका हेल्प करेगा और फाइनली में फ्यूचर में कोई भी ऐसा बंदा के साथ फ्रॉड होने से बचेगा, ठीक है। तो आप किसी हर बंदे के साथ हेल्प करो। और फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई मेडिकल में बहुत सारा बंदे बोलते हैं कि भाई मेडिकल मेरा निकलेगा, कि मेडिकल मेरा फिट हो या फिर मैं मेडिकल अनफिट हूँ। तो भाई मैं आपको ये बता दूँ कि देखो, मेडिकल आप फिट हो या मेडिकल अनफिट हो, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि आप मेडिकल आप अपने को कितना फिट हो या कितना अनफिट हो। तो आप सिंपली से करना है क्या, अगर आप नॉर्मली आप हर काम कर लेते हो, नॉर्मली खेल रहे हो, कूद रहे हो, मतलब हर वर्क कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेडिकल चेकअप मत करवाओ। आपको एज ए कॉलेज, आप कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो आपका मेडिकल चेकअप होगा कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई मान लो कि किसी तरह का अगर आई में किसी तरह का प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह का नॉकनीज है, फ्लैट फिट है, तो आपको लगता है फिर बोन फ्रैक्चर, किसी तरह का अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है भाई मेरे साथ, तो आप सिंपली से क्या करो, आप गूगल पे सर्च करो नियर डिजी शिपिंग डॉक्टर, ठीक है। जो भी आपके नियरेस्ट डिजी शिपिंग डॉक्टर है उसके पास जाओ और आई थिंक 500 to 1000 रुपीज़ आपको लगेगा, 500 से 1000 रुपये तक, और आप फुल मेडिकल चेकअप करवा लो। और डिजी शिपिंग डॉक्टर से मिल के बोलना कि सर मेरे को ये कोर्स करना है, मेरा मेडिकल में फिट हो कि नहीं हो, तो वो आप एक बार फिट करवा के मेडिकल आप चेकअप करवा के अगर आप फिट हो तो आप एक बार श्योर हो जाओ कि भाई हाँ भाई मैं एक कोर्स कर सकता हूँ या फिर नहीं कोर्स कर सकता हूँ, तो आप एक बार जरूर श्योर हो जाओ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई मर्चेंट में से क्वेश्चन कोई डाउट तो कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।